क्या जेम्स गन की सुपरमैन मूवी प्रॉफिटेबल साबित हुई? एवेंजर्स का नया लीडर कौन है? और क्या हेनरी कैविल वापस आ रहे हैं डीसी में? सुपर न्यूज का ये एपिसोड लेट जरूर है, पर कुछ खबरों का इंतजार करना पड़ता है दोस्तों। जैसे हमें अगली स्पाइडरवर्स मूवी का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि बहुत डिले हो चुकी है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की अपडेट्स, वो भी एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट मत पूछा करो। तो सबसे पहली न्यूज ये है कि ये कंफर्म कर दिया गया है ऑफिशियली कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में कौन है वो कैरेक्टर जो एवेंजर्स का लीडर होगा। और वो कैरेक्टर है मिस्टर फैंटास्टिक, यानी कि डॉक्टर रीड रिचर्ड्स। और ये बात सीधे हमारे पास आई है वैरायटी के एक इंटरव्यू से, जहां द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के डायरेक्टर मैट शैकमैन ने खुद बात कही कि मार्वल स्टूडियोज ने पूरा प्लान बना लिया है कि अब आगे आने वाले एवेंजर्स मूवी में रीड एवेंजर्स का लीडर होने वाला है। अब इसी के साथ साथ मैट ने आगे बताया कि रीड रिचर्ड्स की कास्टिंग सबसे मुश्किल थी, क्योंकि वो रीड के कैरेक्टर को एक नर्डी साइंटिस्ट, फिर एक पिता और फिर एवेंजर्स के लीडर के तौर पर दिखाना चाहते हैं, और इस वजह से सही एक्टर ढूंढ पाना काफी मुश्किल था। तो अब देखो दोस्तों, 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स में वो रीड रिचर्ड्स ही था जिसने डॉक्टर डूम के साथ आखिरी लड़ाई लड़ी थी। तो स्टोरी के हिसाब से तो इस अनाउंसमेंट का पूरा सेंस बनता है, पर इस अनाउंसमेंट की टाइमिंग को देखा जाए तो ये एक सेंस में मार्केटिंग भी लग रही है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के लिए, जहां इस बात को भी इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि ऑडियंस इस बात को सुनकर और एक्साइटेड हो जाए फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के लिए। हालांकि मेरे हिसाब से रीड रिचर्ड्स जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मार्वल को बहुत पहले से सेटअप करना शुरू कर देना चाहिए था, पर जैसा कि मैंने कहा, स्टोरी वाइज इस न्यूज का पूरा सेंस बन रहा है। अब अगली बड़ी खबर कैप्टन अमेरिका फैंस के लिए है, और ये रूमर रिपोर्ट सामने आई है इंडस्ट्री इनसाइडर माय टाइम टू शाइन की तरफ से। और इस रूमर के हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने वाले क्रिस एवांस 100% एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो क्रिस तीसरे एक्टर बन जाएंगे ओजी मार्वल कास्टिंग के, जो डूम्सडे में दिखने वाले हैं। खैर, तो इस रूमर के हिसाब से क्रिस किस कैरेक्टर के लिए वापस आएंगे ये तो अभी क्लियर नहीं किया गया, पर रूमर बहुत ही ज्यादा श्योरिटी के साथ क्रिस के वापस आने की बात कर रहा है। अब हमारी माने तो ऐसा होने के चांसेस तो अच्छे ही दिख रहे हैं, क्योंकि अगर इनकर्जन दिखाना ही है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो एक से ज्यादा इनकर्जन ही दिखाना होगा, क्योंकि उससे होगा ये कि मार्वल कई सारे दूसरे यूनिवर्स के वेरिएंट्स में हमें दिखा सकता है। और हमारी माने तो क्रिस को हाइड्रा सुप्रीम के वर्जन में जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का इवल वर्जन जो शॉक फैक्टर लाएगा उसकी बात ही कुछ और होगी। अब अगली अपडेट फैंटास्टिक फोर से है, जहां अब ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि मूवी में कितने पोस्ट क्रेडिट सीन्स होने वाले हैं। अब ये रिपोर्ट इंडस्ट्री इनसाइडर डैनियल रिकमैन की तरफ से आई है, जहां उन्होंने बताया कि फैंटास्टिक फोर मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले हैं। अब इनमें से एक पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, पर हम तो कहेंगे कि भाई उन लीक्स पर विश्वास मत करो, क्योंकि पहली बात वो लीक्ड इन्फॉर्मेशन है, और दूसरी बात वो खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर मैट शैकमैन की स्टेटमेंट को। तो मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले हैं, पर वो क्या होने वाले हैं ये अभी भी सीक्रेट है। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या गैस है इसको लेकर। अब अगली खबर भी बहुत बड़ी है, क्योंकि मार्वल ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ब्लैक पैंथर 3 का विलन कौन होने वाला है। तो एसएफएक्स मैगजीन के लेटेस्ट इशू में मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म कर दिया है कि द लायन ब्लैक पैंथर 3 का मेन विलन होगा। अब ये द लायन कौन है और उसकी कहानी क्या है, वो सब हमें आइज ऑफ वकांडा सीरीज के पहले एपिसोड में ही दिखाया जाएगा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि द लायन वकांडन आर्मी का एक जनरल था जिसने वकांडा से वाइब्रेनियम चुराया और फिर वो वकांडा छोड़कर भाग गया ताकि वो दूसरी जगह एक ऐसी ही कंट्री बना सके। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि द लायन की कहानी 1260 बीसी की होगी, यानी प्रेजेंट वकांडा से भी 3000 साल पहले की। तो अब देखना ये है कि क्या द लायन का कोई डिसेंडेंट वकांडा को चैलेंज करने वापस आएगा, या फिर द लायन वेनवू की तरह एक लिविंग लेजेंड होगा जो कि कई हजारों सालों से जिंदा है। दोनों ही केसेस में ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। खैर, इंटरेस्टिंग तो हमारी अगली खबर भी है। तो अगली न्यूज सीधा जेम्स गन की तरफ से है, और उनके हिसाब से डीसीयू में इन फ्यूचर हमें हेनरी कैविल दिखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये खुद जेम्स गन ने कहा है जॉश हॉरोविट्ज के पॉडकास्ट पर। पॉडकास्ट में जब जॉश ने जेम्स गन से पूछा कि क्या आपने हेनरी को कॉल करके बताया था कि उन्हें हटाया जा रहा है सुपरमैन के रोल से, तो उस पर जेम्स ने कहा कि नहीं, वो और पीटर सैफरन खुद हेनरी के पास गए थे इन पर्सन ये बात बताने के लिए। और फिर इसके बाद जॉश ने पूछा कि क्या जेम्स गन इन फ्यूचर डीसीयू में हेनरी को किसी रोल में कास्ट करने की सोच रहे हैं, और क्या ऐसा करना थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं होगा, जिसपे जेम्स गन ने बड़े खुले दिल से कहा
कि उन्होंने हेनरी को फ्यूचर में डीसीयू में कास्ट करने का सोच रखा है। इनफैक्ट इस बारे में उन्होंने हेनरी को बताया भी है और जेम्स के हिसाब से वो जिस तरह से हेनरी को कास्ट करने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा लोगों के लिए। तो अब तो हम फैंस यही कहना चाहेंगे कि भाई स्नाइडर फैंस ने जेम्स गन को बेशक कितनी भी गाली दे दी हो, लेकिन इस बात से हर कोई एग्री करेगा कि हेनरी कैविल जैसे जबरदस्त एक्टर को कास्ट करना एक प्रॉफिट वाली बात है। और अगर रही बात किसी रोल की, तो जैक स्नाइडर ऑलरेडी इनजस्टिस स्टोरी लाइन की तरफ जा ही रहे थे और वो स्टोरी लाइन लिटरली टीवी सीरीज के लेवल की है जिसके एटलीस्ट 5 से 6 सीजन आराम से आ सकते हैं। तो अगर डीसी और एचबीओ मैक्स मिलकर हेनरी कैविल और जैक स्नाइडर के साथ हमारे सामने सीरीज को लेकर आए जहां लास्ट में डेविड कॉलिन स्वेट का सुपरमैन आए माहौल को ठीक करने, तो इससे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को भी जस्टिस मिलेगा और डीसीयू की शान और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। खैर, अब जब सुपरमैन की बात हुई है तो जॉश हॉरोविट्ज के इसी पॉडकास्ट में जेम्स गन से पूछा गया कि मूवी में जो सुपरमैन के पेरेंट्स का मैसेज हमें दिखाया गया क्या वो रियल था या डॉक्टर्ड, जिसपे जेम्स गन ने कहा कि उन्हें नहीं समझ आ रहा कि लोग ये सवाल कर क्यों रहे हैं, जबकि मूवी में मिस्टर टेरिफिक जो कि लेक्स लूथर जितना ही स्मार्ट है उसने ये बात कही कि वो मैसेज फेक नहीं है। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक ने कहा कि वो मैसेज रियल है और इनफैक्ट खुद लेक्स लूथर ने भी गुरखौज से कहा था कि वो रियल है। तो दोस्तों अब जेम्स गन ने भी कंफर्म कर दिया है कि सुपरमैन के पेरेंट्स वाला मैसेज फेक नहीं था और अब नए डीसीयू में क्रिप्टोनियंस एक्चुअली में इवल हैं और वो ऑलमोस्ट विल्ट्रोमाइट्स जैसे ही हैं, या फिर ज्यादा एक्यूरेट ड्रैगन बॉल जी के सेयंस नहीं होंगे। पर जैसा कि हमने सुपरमैन ओरिजिन वाली वीडियो में भी कहा कि यही बात अब सुपरगर्ल की कहानी को और इंटरेस्टिंग बना देती है। इन सब के ऊपर सुपरगर्ल मूवी का फर्स्ट पोस्टर सामने आ चुका है जहां लुकअप जैसे होपफुल मैसेज को लुकआउट में बदल दिया गया है, ये बताते हुए कि सुपरगर्ल के आने पर सबको संभल जाना चाहिए। अब हम आपको इस हफ्ते की न्यूज देंगे जल्दी जल्दी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और वीडियो ज्यादा लंबी करने का फायदा नहीं है। सुपरमैन मूवी दूसरे वीकेंड के बाद $400 मिलियन पार कर चुकी है बॉक्स ऑफिस पर। ये नंबर और बेहतर होते क्योंकि सुपरमैन मूवी डोमेस्टिकली यानी कि अमेरिका में तो अच्छा परफॉर्म कर रही है पर इंटरनेशनल ऑडियंस का सपोर्ट थोड़ा हल्का है इस मूवी को लेकर। पर अभी इस हफ्ते एक और सुपर हीरो मूवी सामने आने वाली है जिसके साथ सुपरमैन एक अच्छा मोमेंटम पकड़कर चल सकती है। अगली खबर है कि बज़फीड के एक इंटरव्यू में डेविड कॉलिन स्वेट ने रिवील किया कि डीसीयू में आने से पहले वो एमसीयू के फेज 5 में एक कैरेक्टर का रोल प्ले करना चाहते थे और वो कैरेक्टर है एडम वॉरलॉक और इसके लिए डेविड ने बकायदा एमसीयू में आके ऑडिशन भी दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के सीईओ डेविड जैसलेव ने बताया कि जेम्स गन सुपरमैन के बाद अब अगले कौन से 3 प्रोजेक्ट्स पर लग चुके हैं और इन 3 प्रोजेक्ट्स का नाम है सुपरगर्ल, वंडर वुमन और द ब्रेव एंड द बोल्ड यानी कि बैटमैन मूवी, जिसमें सुपरगर्ल की शूटिंग पूरी हो चुकी है और सुपरमैन के बाद सुपरगर्ल ही डीसीयू की दूसरी मूवी होने वाली है। इस हफ्ते खबर आई कि हैरी पॉटर की फिल्मिंग शुरू हो चुकी है जहां हैरी पॉटर का रोल प्ले करने वाले डोमिनिक मैकलाफ्लिन का लुक सामने आया। केविन फाइगी ने बताया कि 2032 तक का मार्वल का रोड मैप रेडी है जहां एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बाद रीसेट होना है। प्लस माइल्स मोरालेस को लेकर केविन फाइगी ने क्लियर किया कि सोनी उन्हें माइल्स को यूज करने नहीं देगा जिसकी वजह से वो माइल्स को एमसीयू में नहीं दिखा सकते। वहीं वायर्ड के साथ इंटरव्यू में जेम्स गन ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें डीसीयू में लुइस लेन के पास भी सुपर पावर्स देखने को मिल जाए, जिस पे रेचल ब्रोसनहन का कहना है कि वो तो बिल्कुल तैयार है ऑन स्क्रीन सुपर पावर्स के लिए क्योंकि उन्हें भी लुइस लेन को उड़ते हुए देखना है। तो अब देखा जाए तो हमें पता है कि सुपरमैन मूवी ऑल स्टार सुपरमैन नहीं थी बल्कि वो ऑल स्टार सुपरमैन की तरफ जा जरूर रही है क्योंकि ऑल स्टार सुपरमैन में भी एक दिन के लिए लुइस लेन के पास सुपरमैन जैसी पावर्स आ जाती है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का सुपर न्यूज। आपको क्या लगता है कि नए डीसी यूनिवर्स की शुरुआत कैसी रही? क्या द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप सुपरमैन को टक्कर दे पाएगी और क्या क्रिस इवांस के एवेंजर्स डूम्सडे में दिखते ही थिएटर इतना शोर संभाल पाएगा? आइए इन सब के बारे में कमेंट से बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।